गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। हमने डिस्कशन किया था कि एफआई के डेटा के बेसिस पे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट बेरिश है और प्रो का डेटा इतना नहीं बनाता, तो हम लोग ऐसा समझने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज जा सकता है। फ्राइडे के डेटा बेसिस पे हम लोग ढूंढेंगे कि मार्केट मंडे कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज, F5 के डेटा के बेसिस पे हमने देखा था कि मार्केट बेरिश जा सकता है। हुआ क्या कि मार्केट खोला थोड़ा सा गैप डाउन। मैंने क्या कहा था, मैं क्या ट्रेड लूंगा कि मैं शॉर्ट सर्ट का ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी ये चीज याद रखना कि हमेशा हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे, उसका प्राइस एक्शन देखेंगे। ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है पहले वीडियो में। आगे जाके कोई तो एक वीडियो में वो वापस से वो चीजें वापस से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमने क्या डिस्कशन किया था कि प्राइस एक्शन देखेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट हम लोग एग्जैक्टली कैसे डेटा के बेसिस पे भी ट्रेड कैसे बनता है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला डेटा निगेटिव है मैं इमीडिएटली पुट में बैठूंगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सीनियर ले लो, आपको यही बताएगा कि हम लोग लेवल टू लेवल जाएंगे। जहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर 5 मिनट्स के मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है आपको बताने के लिए कि मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया था। सो व्हाट आई डिड, मैंने पहले दिन का हाई, लो, ओपन और क्लोजिंग प्राइस को मार्क किया हुआ था। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक क्लोजिंग प्राइस था 17,331। तो मार्केट ने क्या किया, खुला थोड़ा सा नीचे आया, वापस इतना बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। तो हमेशा इमीडिएटली एंट्री मार्केट में कभी भी मत लिया कीजिए, पहले देखा कीजिए कि प्राइस कैसे बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था, क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस है, मोस्टली क्लोजिंग आपने हमेशा देखा होगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा था कि ये हमको मार्केट रेजिस्टेंस दे सकता है। भले ही मैंने ट्रेड छोटा ही लिया था, बट यस हमको इधर यहाँ तक अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए थे। तो लेवल टू लेवल, तो ऐसे लेवल टू लेवल ही ट्रेड लिया कीजिए, डेटा कैसा भी बने। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि अभी हम लोग जब ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है कि हमको गैप डाउन हो रहा है। डेटा देखेंगे, अगर डेटा बीरिश है तो गैप डाउन के केस में कैसे काम काज करेंगे, और डेटा अगर बुलिश है तो भी गैप डाउन के केस में कैसे काम काज करेंगे ये देखेंगे। क्योंकि अब गैप डाउन के केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अभी तो वर्ल्ड मार्केट में गैप डाउन दिख रहा है। ये मार्केट गिरने का रीजन एक ही था कि यूएस का जॉब डेटा आया। अभी लोग बोल रहे कि जॉब डेटा स्ट्रॉन्ग डेटा आया, मतलब फेड बहुत ही हाइक करेगा। अगर कम भी आता, मतलब ऐसा दिखता कि अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में बढ़ गया है, तो भी मार्केट को गिरना ही था। मार्केट को गिरने को रीजन ही चाहिए था। कम आता तो क्या रहता, रिसेशन का फेयर है। रिसेशन का फेयर है, क्या एग्जैक्टली क्या है वो, वहां पर क्या हो चुका है कि इन्फ्लेशन जो है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो चुका है कि वहां पर जॉब्स में तकलीफ आ रही है, इसलिए लोग जॉब नहीं कर रहे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। ओके, डेटा अगर स्ट्रॉन्ग भी इससे भी कम आता तो भी मार्केट को गिरना ही था। हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हम लोग एक दिन पहले के पोजीशंस को देखेंगे तो हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था थर्सडे को पोजीशंस क्लोज होती है तो भी यहाँ पर हम जब देखते हैं एफआईआई ने शॉर्ट्स कैरी किए थे, कॉल्स को उन्होंने कम किया था, बट पुट्स को उससे कम, मतलब यहाँ पर 70,000 कॉल्स को कम किया था और पुट्स को सिर्फ 30,000 ही कम किया था। और पुट्स इतना आगे लेके जा रहे हैं वो भी हम लोगों को दिख रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि स्टॉक फ्यूचर्स में वो लोग अभी थोड़ा सा लॉन्ग जा रहे हैं। सो दैट वाज, ये हमने डिस्कस किया था। प्रो का तो क्लियरली डिस्कशन था हमारा कि प्रो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। यस, ये तो हमारा डिस्कशन था, और इन्होंने रेंज बाउंड लेके गए मार्केट को। अब क्या कह रहा है डेटा, अब डेटा के बेसिस पे मार्केट क्या कह रहा है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट कहाँ पर जा सकता है देखेंगे। तो फ्राइडे को क्या हुआ है, फ्राइडे को एफआई ने वापस से कुछ शॉर्ट्स को ऐड किया है, तो वापस से वो लोग गए बीरिश। क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने और थोड़े से इंडेक्स में फ्यूचर्स ऐड करके गए।
यहाँ पर वापस से DI भी सेल करके गए एंड प्रोज ने भी सेल करके गए। सो हुआ क्या है कि प्रोज की जो पोजीशन से ये देखा जाए तो ये आप बोल सकते हो इसको न्यूट्रली हम लोग इग्नोर करेंगे, तो बट देखेंगे तो क्लाइंट ओवरऑल देखेंगे तो क्लाइंट हमारे यहाँ पर बुलिश चल रहे हैं और जो FI है वो बीरिश चल रहे हैं। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे। तो नेक्स्ट जो है इंडेक्स कॉल्स में, अभी इंडेक्स कॉल्स में जब देखेंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये लोग कॉल खरीद के भी जा रहे हैं और कॉल्स बेच के भी जा रहे हैं। FI है, तीनों जगह पे यही सिनेरियो दिख रहा है। बट ओवरऑल हम जब देखेंगे तो FI की कॉल्स में कुछ इतना चेंज नहीं हो रहा है, जो कि अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है क्लाइंट्स ने कॉल्स को, बहुत सारे कॉल्स को बेचे हैं। और जब आप ऑप्शन चेन्स में जाओगे, ऑप्शन चेन में जब देखोगे तो दिखता है कि इनकमिंग कॉल्स बहुत सारे। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ये कॉल्स को बेचा है और इन्होंने इस कॉल्स को खरीदा है। मजे की बात यह है, ऐसा दिख रहा है कि प्रो जो है, प्रो ने क्या किया हुआ है कि कॉल्स को खरीदा है और यहाँ पर भी नीचे देखेंगे तो पुट्स को भी खरीदा है और ये कॉल्स को भी खरीदा है, जो कि नॉर्मली इन लोगों को कॉल्स और पुट्स बेचते हुए देखा है मैंने। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो बेचा हुआ है, यहाँ पर बेचा हुआ है, यहाँ पर बेचा हुआ है, मतलब दोनों में से एक कुछ तो बेचा हो रहा था। बट दिस टाइम दे हैव गॉन बाइंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब पुट भी बाई की है और कॉल्स भी बाई की है। तो जो कॉल सेल में जो ज्यादा लॉसेस होते हैं वो इनको कॉल जो खरीद के गए उसमें लॉसेस उनको कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली हेज करके गए, पुट्स भी खरीद के गए। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो की बात कर रहे हैं हम लोग। डेटा के हिसाब से क्या और क्या दिख रहा है हमको कि इन्होंने वापस से कुछ पुट्स बढ़ाई है और कॉल्स, FI ने कॉल्स उतने रखे हैं। यहाँ पर देखिए क्लाइंट ने पुट भी राइटिंग की हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर गैप डाउन हो तो इनको प्रॉफिट होगा और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन लोगों को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ओवरऑल और जब नीचे देखेंगे तो ये थोड़ा सा खराब हो चुका है अभी वापस से। यहाँ पर देखेंगे तो FI स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने लॉन्ग क्लोज किए और कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए। मतलब यहाँ पर वापस से वो लोग जो हमको लग रहा था कि चलो कुछ तो पॉजिटिव साइन दिख रहा है, वो भी अभी नेगेटिव में आ चुका है। तो ओवरऑल जब डेटा देख रहे हैं हम लोग, ओवरऑल अभी भी निगेटिव है। मिक्स टू निगेटिव में क्यों बोलना चाहूंगा, उसका रीजन एक ही है कि हर जगह पे इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐड किया है लॉन्ग्स में भी। और ओवरऑल जब प्रो का डेटा देखेंगे तो इन्होंने बाइंग ज्यादा की है और सेलिंग, सॉरी कॉल में बाइंग ज्यादा की है और पुट में बाइंग कम की है। सॉरी। सो इसलिए प्रो की वजह से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स रखना चाहूंगा, बट ज्यादा मिक्स टू बीरिश साइड पे मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि FI क्लियरली हमको दिख रहा है कि उन्होंने यहाँ पर जो है इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट्स करके गए, कॉल्स उतने ही रखे, पुट्स भी उतने रखे। बट अभी भी हम लोगों को यहाँ पर जब देखते हैं पुट टू कॉल का रेशो 2.4 है, इंडेक्स फ्यूचर्स बेच के गए, स्टॉक फ्यूचर्स बेच के गए, कैश में भी उन्होंने बेचा ही है। सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ मिक्स टू बेरिश। अब भी क्या होगा, मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुले सो शायद से हो सकता है कि ये अपनी पुट्स को थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुक करे और फिर मार्केट ऊपर जाने की चेष्टा करे, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। इसलिए ज्यादा गैप अप में या गैप डाउन में मजा कभी भी किसी को भी नहीं आता है। मतलब जो ट्रेडर्स है, जो जिसको वेट करने की आदत रहती है, जो कैरी नहीं करता है, उसको मजा नहीं आता है। सो ट्रेड ऐसा लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, मार्केट को थोड़ा सा थोड़ी देर जैसे ही खुलता है टाइम पास करने देंगे। और सपोज जो पहले 5 मिनट का कैंडल है, अगर उसने हाई तोड़ा तो और सस्टेन किया तो हम लोग कॉल की साइड में जाने की प्रेफर करेंगे। अगर लो तोड़ा तो लो तोड़ा और सस्टेन किया तो पुट में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा। ये थोड़ा कैंडलस्टिक में एक बार आज का वीडियो बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि कैंडलस्टिक के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। ये पुराना ड्रॉ किया हुआ है मेरा चैनल। एक चैनल में मार्केट चल रहा था, मार्केट नीचे आता है ऊपर आता है, चैनल में यहाँ पर थोड़ा सा एक फेकआउट हुआ, वापस से अंदर आया, वापस से यहाँ पर एक्चुअली आई कैन से ब्रेकआउट हुआ क्योंकि सस्टेन भी किया था अच्छा खासा। बट यहाँ पर वापस से एक एम टाइप का पैटर्न बना के मार्केट फिर चैनल के अंदर आ चुका है। नाउ अभी क्या हुआ है, मार्केट वापस से अंदर तो आया है। अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं ना तो ये 17,750 और 850 जो है, मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट्स भी है स्टेजेस पे। जैसे कि हमने देखा लास्ट टाइम 17,250 पे है, 170 पे है,
17,070 पे है एंड 6970 पे है। तो ऐसे सपोर्ट्स, और ये तो दो मेजर सपोर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक डाउन किया तो बहुत बड़ा करेक्शन आया है। यहाँ पर रिजेक्शन लेके वापस एक बार आए, और यहाँ पर जब ब्रेकआउट यहाँ पर जब वापस से टेस्ट करके जब इसने रीटेस्ट किया तो इसने वापस से ब्रेकआउट दिया था। तो ये लेवल जो है हमेशा के लिए एज अगेन मुझे लगता है। सो आपका भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, उसके बेसिस पे आप लोग भी ढूंढिए। तो अगर इस बार भी ये मार्केट अगर ये लेवल टेस्ट डेटा के बेसिस पे तो 17,800 900 तो बन रहा है। 17,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर रहेगा। और अगर इस बार मार्केट वापस से इसको काटता है तो कम से कम मिडिल ऑफ द चैनल जो आ रहा है 17,000 आई थिंक ऑलमोस्ट 300, तो 300 तक तो मार्केट आ सकता है। ऐसा नहीं कि कल ही आएगा परसों आएगा, या ये ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दिस आल्सो दैट अभी मार्केट यहाँ पर ऐसे नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू बना के भी वापस से ऊपर जा सकता है। सो हम लोग हर प्रोबेबिलिटी देखते रहेंगे, प्रोबेबिलिटी देखते रहेंगे कि अभी कल वापस से देखेंगे कि डेटा किस तरीके से बनता है, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट और कहाँ पर जा सकता है। वो एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये वेबसाइट सबको पता रहेगी investing.com। यहाँ पर थोड़ा सा देखा कीजिए कि जो कैलेंडर इवेंट्स है, इवेंट्स में आपको कैलेंडर में पता चलता है कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। इंडिया का सीपीआई डेटा है ये इस वीक में यूएस का भी सीपीआई डेटा है। मोस्टली यूएस का सीपीआई डेटा ही बताएगा हमको कि मार्केट की आगे की चाल क्या रह सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हर बार कुछ तो मंडे टू फ्राइडे वीडियो छोटे रहेंगे, सिर्फ डेटा के ऊपर बात करेंगे। सैटरडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा हमको मिलता है क्या। सो थैंक यू फॉर